एक छोटे से गांव में पिंकी नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। पिंकी बेहद ज्यादा गरीब थी। उसके माता पिता उसे कम उम्र में ही छोड़कर चले गए थे। गांव के लोग भी उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। हर कोई उससे बुरा व्यवहार करता था। जो देखो उसकी बुराई ही करता रहता था। पिंकी उनकी सुन लेती थी और वहां से चल देती थी। उसे बुरा तो लगता था, लेकिन करे तो करे क्या। वहाँ दूसरों के यहाँ पर खेतों पर देखरेख किया करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और वहाँ अपना भरण पोषण कर लिया करती थी। पिंकी कई देर तक काम किया करती थी। एक दिन की बात है, जब उसे कोई काम नहीं मिलने की वजह से वहाँ जंगल में जाने लगी। वहाँ 2 दिन की भूखी थी। उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। जंगल में वहाँ किसी फल की तलाश में थी, तब उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल बेहद ज्यादा खतरनाक थी। देखने में उसकी लाल लाल आंखें और मुंह भी बहुत ज्यादा भयानक था। लेकिन पिंकी को भूख लग रही थी। वहाँ चुड़ैल के पास जाकर फल के बारे में पूछती है कि क्या आप मुझे कोई सा फल बताओगी, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, गाँव में मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। चुड़ैल उससे कहती है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। पिंकी कहती है नहीं, मुझे तो बिल्कुल माँ जैसी लगती हो। चुड़ैल उससे खुश हो जाती है और कहती है आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया, तुम बहुत अच्छी हो, अब से तुम मेरे पास ही रहना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। चुड़ैल उसे जंगल में घुमाती है और अच्छे अच्छे फल खिलाती है। तभी पिंकी उसे सारी बात बताती है। चुड़ैल को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन यहाँ सब जानकर चुड़ैल उससे और अच्छा व्यवहार करती है। वहाँ एक सहेली की तरह उससे व्यवहार कर रही थी। पिंकी को भी उसके साथ काफी अच्छा लग रहा था। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। पिंकी उसकी तारीफ कर कर कहती थी आप तो बिल्कुल मेरी सहेली और माँ जैसी हो, व्यवहार तो आप सहेली जैसी करती हो और माँ जैसा प्यार आपसे मिला, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। दोनों साथ में रहने लगते हैं। चुड़ैल भी हर सारी बातें पिंकी से शेयर करती थी और पिंकी भी अपनी सारी बातें चुड़ैल से कहा करती थी। दोनों की जिंदगी कट रही थी और समय बीतता चला जा रहा था। दोनों एक साथ में काफी ज्यादा खुश थे। करीबन 20 साल बाद चुड़ैल के जाने का समय आ जाता है। वहाँ पिंकी के पास आकर कहती है बेटा तू अच्छे से पढ़ना लिखना और IPS ऑफिसर जरूर बनना। मैंने अपनी सारी मेहनत तुम पर लगा दी है, अब तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी माँ के सपने पूरे करना। पिंकी कहती है माँ मैं तुम्हारे सपने जरूर पूरा करूँगी, तुमने मुझे एक माँ जैसा प्यार दिया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि तुम नया जन्म लो। और चुड़ैल को उसी वक्त आत्मा को शांति मिल जाती है और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए पिंकी को छोड़कर चली जाती है। लेकिन पिंकी काफी खुश थी कि उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल गई, ताकि वहाँ नया जन्म ले सके और वहाँ अपनी माँ को खुशी से अलविदा कहती है। उसकी माँ उसके दिल में हमेशा जिंदा रहती है और वहाँ हमेशा अपने दिल में अपनी माँ को जिंदा रखती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।